cominciato un nuovo gen, che mi sa. Au Jain kikana sunno Jain coalition. Pela class ke suka Sì, san. sì. Si arsa non sa. Dino numbe class Non ke sa sumara. come usare potente. Hmm. Ter ciò puoi usare. Ha. Screen test sura share sho. जी सर। नसर शेयर की स्टार्ट थे। ठीक शो यो 5 मिनट वेट यस को सर शेयर कोर्स। यस सर। 5 मिनट वेट को नूर का साइन Jain की नो खबरी. भी अब क्लास स्टार्ट. ओके सर। ترجیح ستاسو مایک اف دی که ساوند خو نشته. सर जी लग बैठ का हुए बिहार स्टार्टअप लोग कसान लग जाएंगे ना। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक है वो डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स है. जो इसमें जो कंटेंट शामिल है इस लेक्चर में वो एंजाइमोलॉजी जो है डीएनए रिप्लिकेशन की. आपके पास स्क्रीन शेयर है मेरा? आवाज़ क्लियर है? ये यस सर सर। स्क्रीन शेयर है लेकिन आवाज का थोड़ा मसला आ रहा है आपके। ठीक है, अभी ठीक है क्या? अभी भी मसला आ रहा है? नहीं सर, अभी ठीक है। ठीक है. अभी सही है सर। ये इस लेक्चर का जो कंटेंट्स है, ठीक हो गया. हम डीएनए रिप्लिकेशन, हमने पहले ये बात की थी कि हमारे पास डीएनए रिप्लिकेशन की कितनी टाइप्स होती है. एक बंदा बताए डीएनए रिप्लिकेशन की कितनी टाइप्स होती है. सर 3। कौन कौन सी?
सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव वो डिस्पर्सिव। और डिस्पर्सिव, ठीक हो गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेरे वो कौन सा है? सर सर जी, थोड़ा आवाज का मसला है, कभी आ रहा है कभी नहीं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है? एक बंदा है, इसको भी बताएं कि सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। सर ये जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, ये सर जी वाटसन एंड क्रिच ने डिस्कवर किया था। और इसमें सर जी एक ओल्ड स्टैंड ऑफ डीएनए होता है और एक न्यू स्टैंड ऑफ डीएनए। ठीक हो गया। ये सर, और ये जो मॉडल है ये सर जी एक्सेप्टेबल मॉडल है, जो कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मॉडल जो है ना इसमें। इन तीनों में ज़्यादा एक्सेप्टेबल है सेमी कंजर्वेटिव। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1957 में, एक दो ये साइंटिस्ट ने सर। किया था इकोलाई में। ठीक हो गया। इकोलाई पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पर द डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, जो कि इसकी जो रिजल्ट्स आई, इसकी जो कंक्लूजन आई, उन्होंने बताया कि ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, जो कि ज़्यादातर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द रिप्लिकेशन होते रिप्लिकेशन। इसके बाद 1963 में, wait to- इसके बाद 1963 में जॉन केनेस जो है उन्होंने भी ये सेम बात की कही, लेकिन उसने ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू उस ऑटो रेडियोग्राफी को यूज़ किया, और उन्होंने भी यही बात कही, और उसकी जो कंक्लूजन से ये तीन पॉइंट्स में थे। ये पहला पॉइंट ये था कि इकुलाई का जो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर है। एक और बात, हमारी बॉडी का जो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर है कि नहीं? सर क्वेश्चन क्या था सर? हम यहाँ कहते हैं कि इकोलाई का जो क्रोमोसोम्स है, द क्रोमोसोम ऑफ इकोलाई इज सर्कुलर। नो जमुन चिकम क्रोमोसोम दे द सर्कुलर दे का ना दे? नो सर। कौन सा फॉर्म है? नो सर, सर ये लीनियर है सर, हमारे में ठीक हो गया। बॉडी रिप्लिकेशन में क्रोमोसोम होती है। इससे ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 1963 में, उनमें जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है वो भी उन्होंने डिफाइन किया कि जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होती है एक्स पॉइंट से, उसको हम ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। और तीसरी बात उसकी ये थी कि रिप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम मेंटेन इट्स इंटीग्रिटी आर सर्कुलर शेप। ठीक हो गया। कि जो क्रोमोसोम की जो इंटीग्रिटी है या इसकी जो शेप्स है उसको मेंटेन रखती है। डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया, डीएनए रिप्लिकेशन इज बाइडायरेक्शनल। डीएनए रिप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक हो गया। डीएनए जो के बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, और इसमें जो रिप्लिकेशन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। इसमें जो डीएनए का रिप्लिकेशन है वो उन दोनों डायरेक्शन में होती है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से, जो कि ज़्यादातर बैक्टीरिया में पाया जाता है।
मैकेनिज्म ऑफ रिप्लिकेशन जो कि प्रोकैरियोट्स में टाइटली कंट्रोल प्रोसेस है, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ द सेल साइकिल में अकर होता है, और ये एक ख़ास पॉइंट से स्टार्ट होती है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, इसमें सेट ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स होती है, और इसके अलावा इसमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी हम इसमें कहाँ पे यूज़ होती है? शायद पिछली क्लास में हमने बात की थी कि एनर्जी किस लिए यूज़ होती है डीएनए रिप्लिकेशन में। जो प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए रिप्लिकेशन है, उसमें ये एंजाइम्स यूज होती है। सबसे पहला एंजाइम जो है वो डीएनए हेलिकेज है, जो कि अनवाइंड डीएनए अहेड ऑफ द रिप्लिकेशन पोर्क। हमने कल बताया था कि रिप्लिकेशन पोर्क क्या होता है। डीएनए पॉलीमरेजेस है, जो कि डीएनए सिंथेसिस में Top kawaran po yun. Tatay जो कि Tatokay. डीएनए सिंथेसिस माइक को ऑफ करें। तीसरा जो है वो डीएनए लाइगेज है, जो कि फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो है उनको जॉइन करती है एक दूसरे के साथ। डीएनए प्राइमेज है, जो कि प्राइमर को सिंथेसाइज करती है। डीएनए गायरेज है, जो कि टॉर्सन स्ट्रैंड काज बाय द हेलिकेज एक्टिविटी, जो कि हेलिकेज एक्टिविटी के लिए जो हेलिकेज से पहले जो अनवाइंडिंग होती है, सुपर कॉइलिंग का जो उसको अनकॉइल करती है, वो डीएनए गैरेज या टोपोइसमरेज करती है। और इसके बाद एसएसबी प्रोटीन आता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आती है, जो कि रिप्लिकेशन फोर्क की साइट पे अटैच होती है, जो कि स्टेबलाइज करती है सिंगल स्ट्रैंड को। DNA helicase operates in the replication fork. Separate strand to allow DNA polymerase to function on single strand. Move along in a single strand 5 to 3 or 3 to 5 direction by hydrolyzing ATP. पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा, मैंने क्वेश्चन किया कि एटीपी या एनर्जी कहाँ पे यूज़ होती है, तो यहाँ पे भी एटीपी यानी एनर्जी यूज़ होती है। से आगे भी कुछ स्टेप्स में एनर्जी यहाँ पे यूज़ होती है। देन आता है टोफॉइसोमरेस एंजाइम, जो कि ओवर वाइंडिंग और अंडर वाइंडिंग ऑफ द डीएनए को रेगुलेट करता है। और बाद में ये जो टोफॉइसोमरेस है बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इट आल्सो कट द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ द डीएनए, जो कि शायद नेक्स्ट स्लाइड में दिया होगा। ये वहाँ से ये अच्छी तरह से सर एक्सप्लेन ये सर एक्सप्लेन होगा। टोफॉइसोमरेस जी। सर ये जो टोपोइसोमरेज एंजाइम है और गायरेज एंजाइम, ये सेम है कि डिफरेंट है? आप देख ले, टोपोइसोमरेस की टू टाइप्स है, टोपोइसोमरेस 1 है और टोपोइसोमरेस 3 है। स्लाइड में सेकंड लास्ट पॉइंट को देख लें, ठीक है। हाँ टोपोइसोमरेस ओके सर 2 को ठीक। हम आल्सो कॉल्ड टीएनए गायरेज। तो यहाँ पे दो तरह के टोपोइसोमरेस है, 1 है और 2 है। 1 का जो फंक्शन है, इट मेक अ ट्रांजिएंट सिंगल कट इन द बैकबोन ऑफ द डीएनए, enabling the strand to swivel around each other to remove the build of the twist। और जो ये नेक्स्ट स्लाइड है, आई थिंक 15-16 वाला स्लाइड है, वहाँ पे इसका जो एक डायग्रामेटिकली दिया गया है टोपोइसोमरेज 1 का जो एक्शन है, जो इसका जो एक्टिविटी है। दिन डीएनए का एरेज आता है, जो कि एक द इंट्रोड्यूसिंग डबल स्ट्रैंड ब्रेक इनेबलिंग वन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टू पास थ्रू अनदर डीएनए, thereby removing knots and the entanglement that can form within and between the DNA molecule। ये टोपोइसोमरेज एंजाइम का जो फंक्शन है, वो ओवर वाइंडिंग या अंडर वाइंडिंग को रेगुलेट करता है और डीएनए को
डीएनए हेलिकेस के लिए उसको एक प्रॉपर पाथवे उसको प्रोवाइड करती है, उसको अनवाइंड करती है ताकि डीएनए हेलिकेज अपना काम आसानी से करे। दिन आता है SSB 14, जो कि maintain strand separation once helicase separate the strand. Then primase enzymes, it catalyze the coughing up a short stretch of the DNA template strand to produce RNA primer sequence. RNA primer sequence हमारे लिए DNA replication में क्यों रिक्वायर्ड होती है? ये प्राइमेज एंजाइम का जो एक्टिविटी है उसको एक बंदा डिफाइन करेगा। हमने कल भी इन सारे एंजाइम्स की बात की थी क्लास में। डीएनए पॉलीमरेज जो है उनमें बहुत सारे टाइप्स होती है। आवाज का इशू है फिर? यस सर, आवाज का बहुत ज्यादा इशू है सर। अभी ठीक है कि आवाज नहीं? बार बार कट। नहीं, दरम्यान में तो मैंने म्यूट किए अभी थे। ठीक है। ठीक है। इनको इस स्लाइड को एक बंदा रीड आउट करे और एक्सप्लेन करे। ये सारी पुरानी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में भी इसको पढ़ा था। ये एक टेबल साइड पे दिया गया है और जो स्लाइड में इसको एक बंदा एक्सप्लेन करे कोई भी क्लास में। अच्छा, इसमें लिखा गया है कि द डीएनए पॉलीमरेज फैमिली इन 1995 Arthur Nomberg was the first scientist who discovered the DNA polymerase 1, which is also known as the Kornberg enzyme. इसमें टोटल 5 डिफरेंट एंजाइम है रिपोर्टेड है इस क्रिशाकोली में, जिसमें डीएनए डीएनए 1 है, DNAP1 फंक्शन इन रिपेयर एंड रिप्लिकेशन, जबकि DNAP2 का फंक्शन इन डीएनए रिपेयर जो इसको प्रूव किया था इन 1999 में। DNAP3 प्रिंसिपल डीएनए रिप्लिकेशन एंजाइम, DNA4 फंक्शन इन डीएनए रिपेयर डिस्कवर्ड इन 1999। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है कि DNAP5 जो है वो फंक्शन इन डीएनए रिपेयर डिस्कवर्ड इन 1999। इसमें फिर टेबल में भी ये सब कुछ दिया गया डी के पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। सो इसकी प्रॉपर्टीज है कि मास 1039830 फॉर ऑल रिस्पेक्टिवली। ओके सर। ठीक है। इसमें किसी का क्वेश्चन है स्लाइड में? एनी क्वेश्चन? ठीक है, हम फंक्शन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज DNA polymerase function has the following requirements: all 4 deoxyribonucleosides, triphosphates। इसमें सारे डेंटिपीज होगी, ठीक हो गया, इसके साथ मैग्नीशियम होगा और डीएनए टेम्पलेट्स रिक्वायर्ड होगी और प्राइमर रिक्वायर्ड होगी। रिक्वायरमेंट्स है फॉर द फंक्शन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। अगर इसमें कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो डीएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन प्रॉपरली या बल्कि वो अपना फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये जो डायग्राम है
ये इसको थोड़ा सा रीड आउट करें। शायद पिछली वीडियो में हमने वो एक डेमो की तरह एक वीडियो थी, वो आप लोगों ने देखी है कि नहीं, ये लास्ट में समरी की स्लाइड पे। वो वीडियो नो सर सर मुनीब, मैंने वो वीडियो आपको मैंने अलग से भेजी थी व्हाट्सएप पे कि नहीं भेजी थी, जो लास्ट में समरी का वीडियो था, जो कि एक वो था। नो सर। ठीक है, मैं सर आपको आपने भेजी थी लेकिन मैंने उनके साथ शेयर किया है नहीं, वो तो लिंक्स ग्रुप थे, में वो लिंक। व्हाट्सएप वो नहीं, वो तो क्लास के लिंक्स थे, वो नहीं, वो अलग थी, मैंने शेयर नहीं की। यस। क्लास के एंड में मुझे याद दिला दे कि वो मैं आपके पास आपके साथ शेयर करूँ। ओके सर। DNA polymerase is attached to strand by the clamp loader and sliding clamps। ये प्रोटीन्स है कि जो कि DNA polymerase की अटैचमेंट और इसकी फंक्शन के में हेल्प करवाती है। सबसे पहले आप देख ले कि क्लैंप लोडर और दूसरा जो है स्लाइडिंग क्लैंप्स की जो टू पार्ट्स होती है वो आके एक दूसरे के साथ अटैच कर जाती है। लेकिन यहाँ पे जो क्लैंप लोडर है वो एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है, वो एनर्जी को यूज़ करता है और जाके जो स्लाइडिंग क्लैंप्स है वो डीएनए का जो टेम्पलेट है, जो डीएनए स्ट्रैंड है उसके साथ अटैच कर जाता है। तो इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है और जो क्लैंप लोडर है वो वहाँ से रिमूव कर जाता है और उसी की जगह पे डीएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। जब डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पे अटैच होता है तो फर्दर जो डीएनए का न्यू सीक्वेंस का जो फॉर्मेशन है वो वहाँ से एलांगेशन है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। और इस पॉलीमरेज को हम एक दूसरा क्लैंप पॉलीमरेज भी कहते हैं। Replication in prokaryotes is an enzymatic process which synthesize the daughter or the progeny duplex DNA molecules identical to the parental duplex DNA occur। और जो इकोलाई की जो रिप्लिकेशन रेट है वो 1500 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड है, और जो कि होल जीनोम ऑफ द इकोलाई जो है वो 40 मिनट्स लेता है पर द कंप्लीट रिप्लिकेशन। इसमें तीन स्टेजेस है। सबसे पहला इनिशिएशन है, एलांगेशन है और टर्मिनेशन है। Initiation in the E. coli initiation at the origin requires several protein factors. These are the DNA A protein, DNA B, C, G, SSB, and topoisomerase are the DNA gyrase protein। इसके साथ एक डैम मिथाइलेज भी होती है। तो डीएनए ए प्रोटीन का जो काम है वो है रिकॉग्नाइज ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन या इनिशिएशन एट ओरिजिन, जो उसका जो सीक्वेंस होती है उसको रिकॉग्नाइज करना। ऑफन डुप्लेक्स एट द स्पेसिफिक साइट इन ओरिजिन। ठीक हो गया। डीएनए बी प्रोटीन जो है वो इसको हम हेलिकेज भी कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करती है और वो उस डीएनए की अनवाइंडिंग करती है, अनजिपिंग करती है। लेकिन जब ये डीएनए बी प्रोटीन वहाँ पे जाके अटैच होती है तो इसकी अटैचमेंट के लिए डीएनए सी प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है। डीएनए सी प्रोटीन जो है वो जाके डीएनए बी प्रोटीन को वहाँ पे अटैच कर जाता है और डीएनए बी और डीएनए सी प्रोटीन वहाँ पे बन कम्प्लेक्स वहाँ पे बन जाता है। ठीक है, देन आता है प्राइमेज। प्राइमेज जो है वो शॉर्ट सीक्वेंस के साथ अटैच कर जाता है और आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करता है। एसएसबी प्रोटीन है, डीएनए गैरेज है और डैम मिथाइलेज जो है वो मिथाइलेट करता है 5 NGATC सीक्वेंस एट द ओरी, जो कि हमारे पास ओरिजिन ऑफ द रिप्लिकेशन होती है वहाँ पे। ये एक डायग्राम है
ठीक है। ये जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, या जहाँ से और एक रीजन जो है वहाँ पे एटी का जो एटी रिच रीजन होगी, जहाँ से ये स्टार्ट होगी रिप्लिकेशन। एटी रिच रीजन से क्यों स्टार्ट होती है, जीसी से क्यों नहीं होती? इसमें क्या लॉजिक है? सिंपल है। ये सिंपल है कि डीएनए एटी रीजन पे जो रिप्लिकेशन है वो एटी रीजन से स्टार्ट होती है, जीसीसी क्यों नहीं होती? कोई भी बताए। सर ये जो एटी रीजन है ये प्रमोटर रीजन है, और जो जो दूसरा है ये सर जी टर्मिनेशन रीजन है, इसलिए। ठीक है, और दूसरा एक सिंपल सा लॉजिक भी है कि एटी रीजन के एटी के दरमियान कितने हाइड्रोजन बांड होती है और जीसी के दरमियान कितने हाइड्रोजन बांड होती है? ये भी एक रीजन है। ठीक हो गया। अब आता है इनिशिएशन के में जो स्टेप्स होती है। डीएनए ए प्रोटीन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड द ओरी ऑफ द डीएनए एंड सक्सेसफुली डीनेचर द डीएनए। उसके बाद डीएनए बी प्रोटीन वहाँ पे जाके अटैच कर जाता है बाय द डीएनए सी प्रोटीन to unwound the region of DNA is activated by DNA A प्रोटीन। वहाँ पे जहाँ से डीएनए ए प्रोटीन जहाँ पे अटैच होती है वहाँ पे डीएनए बी प्रोटीन जाके वहाँ पे अटैच कर जाती है, लेकिन बाय द डीएनए सी प्रोटीन। रिलीज ऑफ डीएनए सी प्रोटीन परम द डीएनए बी एंड डीएनए सी कम्प्लेक्स आफ्टर द लोडिंग। ऐसा होता है कि सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन आता है, जो कि जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसकी ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करता है। देन डीएनए बी प्रोटीन वहाँ पे अटैच होता है बाय द डीएनए सी प्रोटीन। ठीक हो गया। तो इन दोनों के एक कम्प्लेक्स बन जाता है डीएनए बी और डीएनए सी कम्प्लेक्स। जब वहाँ पे डीएनए बी अटैच कर जाता है डीएनए के साथ, तो उसके बाद डीएनए सी प्रोटीन वहाँ से रिमूव होता है। अभी भी आवाज का मसला है किसी के पास? ये सर सर आपकी आवाज दरमियान में कट रही है सर। अभी मसला है कि नहीं क्लास आवाज की? सर लेक्चर पर दौरान की आवाज दे बार बार कटकेगी, नोट टिकते हैं। उस ठीक थे डे टाइम की। ये सर सर was clear है सर। ठीक छो। साइट पे जो डायग्राम दिया दिया गया है उनमें ये सारी चीजें दिया गया है जो कि मैंने बताया। ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये लिखा है कि अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए अकर बाय डायरेक्शनली बाय डीएनए बी प्रोटीन क्रिएटिंग टू रिप्लिकेशन फोर्क। ये हमने पहले भी बताई। 9 मिनट से, अगर 9 मिनट्स के लेक्चर के अंदर हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ तो इस लिंक को दोबारा से ज्वाइन कर लें। ठीक होगी। उसके बाद जो स्टेप्स आते हैं इनिशिएशन में, तो सबसे पहले इकोलाई का जो द इकोलाई और एक कंसिस्ट ऑफ
245 base pair of DNA which are highly conserved. It consists of two short sequences. वहाँ पे ये highly conserved होती है और इनमें दो short sequences होती है. One of the 5 repeat of 9 base pair site remain dispersed where DNA protein bind and the other 3 repeats of the 13 base pair sequences, which is continuous and a region rich in 80 base pair called DNA unwinding element. ठीक हो गया. यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पास 9 बेस पेयर सीक्वेंस साइड जो है वो 5 टाइम रिपीट्स होती है जो कि डिस्पर्स होती है और इसके बाद जो है और वहाँ पे डीएनए प्रोटीन जाके वहाँ पे अटैच कर जाती है. एंड द अदर इज 3 repeats ऑफ 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस which is continuous and a region rich at 80 बेस पेयर. और उसके बाद जो 3 repeats आती है 13 बेस पेयर सीक्वेंस की और वहाँ पे 80 रिच रीजन होती है और उसको हम डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट्स कहते हैं. DUE हम उसको कहते हैं. The binding of DNA to the 9 base pair required ATP which facilitates the initial strand separation apiculi DNA duplex, which lead to the denaturation in AT rich DUE region, DNA unwinding element region. इसके बाद डीएनए के बाद डीएनए सी प्रोटीन आता है. बाइंड टू द डीएनए बी प्रोटीन. डीएनए सी प्रोटीन जाके डीएनए बी प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है विच रिजल्ट इन द ओपनिंग अप ऑफ डीएनए बी रिंग which the 2 DNA B ring is loaded on the denatured DNA unwinding element, one on the each strand. डीएनए बी प्रोटीन का जो रिंग होता है तो उस रिंग को डीएनए सी प्रोटीन ओपन करता है. इसके दो रिंग्स होती है. एक रिंग जाके एक स्ट्रैंड पे अटैच कर जाती है और दूसरा रिंग जाके दूसरी स्ट्रैंड पे अटैच कर जाती है. डीएनए सी इज रिलीज एंड 2 DNA बी रिमेन बाउंड टू द 2SS डीएनए. इसके बाद डीएनए बी हेलिकेज इज देन लोडेड on the two single strand SS stranded, which then travel along the SS strand in the 5 to 3 direction, unwinding the DNA strand, creating 2 replication pods. डीएनए बी जो है हेलिकेज एंजाइम जाके वहाँ पे 5 to 3 डायरेक्शन में अनवाइंडिंग कर दी है और 2 रिप्लिकेशन 4 क्रिएट करते हैं. Many SSB then bind to the ssDNA to stabilize the strand separation. Unwinding process stress which is removed by the DNA garage. जो कि अनवाइंडिंग का जो स्ट्रेस बन जाता है आगे की तरफ वो डीएनए गैरेज जाके वहां से उस स्ट्रेस को रिमूव करता है. Finally, the ORIC DNA is methylated by the dimethylase, which methylates the adenine at the N6 within the palindromic sequence. किसी को पता है कि palindromic sequence कौन सा sequence होती है? नो सर, सर ये हमने पहले दफा सुना है. कोई और? सर पता नहीं है कि किस तरह सीक्वेंस. ये एक शार्ट सीक्वेंस होती है जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स जो है वो एक दूसरे की आइडेंटिकल होती है. जैसा कि जी के साथ जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि GATNC. तो जी के साथ कौन अटैच होता है? सी. साइटोसिन. सी अटैच होती है. दिन 1 minute.
यहाँ पे सी अटैच होती है, ठीक हो गया। देन ए के साथ कौन अटैच होता है? टी सर। टी टी थायमीन। टी अटैच होती है यहाँ पे, और टी के साथ ए अटैच होता है, ठीक है। और सी के साथ जी अटैच होता है। तो आप देख ले, ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स है, दोनों सेम होती है, तो इसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अभी समझ आई ओके कि सर। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो कि रिवर्स और फॉरवर्ड स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होती है। इसको अगर रिवर्स में लिखे तो भी आता है, और जो फॉरवर्ड में लिखे वो भी एक दूसरे के सेम होती है। देन आता है एलंगेशन। इनमें सारी चीजें वही लिखी है कि सबसे पहला कौन सा एंजाइम आता है, और उसमें थोड़ा सा बहुत उस एंजाइम की फंक्शन लिखी हुई होती है। लैगिंग स्ट्रैंड और लोडिंग लीडिंग स्ट्रैंड का बताया हुआ होता है यहाँ पे। और जो कि लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूसली 5 to 3 डायरेक्शन होती है, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूसली बाय द लूप फॉर्मेशन एंड शार्ट सीक्वेंस कॉल्ड द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये सारी चीजें, शायद इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि एक्सप्लेन करने की जरूरत हो। इसमें आप देख ले कि किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बाद में बताए। इसमें सारी चीजें रिटनली लिखा हुआ होता है, जैसे पिछली क्लासेस में और पिछली स्लाइड्स में भी सारी चीजें डिस्कस हुई होती है। जैसा कि आप देखिए, रिसेंटली से आपको कहा कि फ्रेगमेंट्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड रिक्वायर डीएनए बी एंड डीएनए जी प्राइमेज। डीएनए जी, दूसरी बात है कि जो कि एंजाइम्स की दो नेम्स है यहाँ पे। डीएनए बी प्रोटीन भी है, और डीएनए बी प्रोटीन को हम हेलिकेज भी कहते हैं। जैसे, और दूसरा जो डीएनए जी प्रोटीन है उसको हम प्राइमेज या डीएनए प्राइमेज एंजाइम भी कहते हैं। तो ये इस नेम्स को थोड़ा सा याद कर लें के बाद में कंफ्यूजन ना हो आपको। ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी है इलांगेशन की। तो सच इसमें कोई कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होगी, अगर है तो फिर बाद में क्वेश्चन करें। इस डायग्राम को भी ये पिछली स्लाइड में भी था इलांगेशन का। किसी को याद है तो एक्सप्लेन कर ले इसको, ये हमने पिछली क्लास में एक्सप्लेन की थी। एनीवन? सर ये डीएनए रिप्लिकेशन की डायग्राम है, और इसमें सर जी फर्स्ट स्टेप जो है ना वो सर जी इनिशिएशन है, जिसमें स्पाइरल का डीएनए जो है ना वो डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है गायरेज एंजाइम के थ्रू। फिर डबल स्ट्रैंड जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्ट्रैंड के थ्रू हेलिकेज एंजाइम। और पेयर जो है ना लेगडिंग और लिगिंग स्ट्रैंड बना देता है। और मुनीर, आपके अलावा क्लास में सिर्फ आप है और दूसरा बंदा, बाकी लोग नहीं है, उन्होंने सिर्फ ज्वाइन किए। Sir ji, the DNA